दरअसल आज ईडी संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से पूछताछ कर रही है। इस मामले में संजय राउत को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी को वर्षा राउत के नाम से अलीबाग में कई प्लॉट्स मिले हैं और ईडी को शक है कि ये पात्रा चौल घोटाले से मिले कमीशन से खरीदे गए। इसके अलावा पात्रा चौल घोटाले में आरोपी प्रवीण राउत से वर्षा राउत के खाते में 83 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। इससे जुड़े सवाल जवाब वर्षा राउत से किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि वर्षा राउत को संजय राउत और दूसरे आरोपियों के साथ बैठाकर पूछताछ की जा सकती है। तो आज की ये ईडी की पूछताछ बहुत अहम है और सवाल इस बात को लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि क्या वर्षा राउत को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। याद कीजिए, संजय राउत के घर जब अचानक ईडी की टीम पहुंची थी पिछले रविवार को, तो वहां पर काफी देर तक घर की तलाशी लेने के बाद उन्हें ले जाया गया पूछताछ के लिए और पूछताछ के बाद देर रात 12:30 बजे उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। आज ठीक वैसे ही पूछताछ वर्षा राउत से भी होनी है। तो क्या यहां पर संभावना इस बात की है कि वर्षा राउत को भी गिरफ्तार किया जाए? और इसीलिए ये सवाल हम पूछ रहे हैं कि क्या संजय राउत अंदर है तो पत्नी का भी नंबर आ गया है क्या, क्योंकि उनसे पूछताछ की जाए। लेकिन कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से तमाम किरदारों को समझाने की कोशिश करते हैं। कितने किरदार हैं? महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रवीण राउत, वर्षा राउत और संजय राउत, ये तीन बड़े चेहरे आप देख रहे हैं। इसमें संजय राउत तो बड़े नेता है महाराष्ट्र के। हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी कि HDIL से इनका नाम जुड़ा हुआ है और ये जुड़ जाती है। ये दरअसल गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन की पेरेंट कंपनी है जिसका नाम आप देख रहे हैं हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। और इनसे जुड़े हुए ये तीन बड़े किरदार हैं जो कि पात्रा चौल घोटाले में सीधे तौर पर इनके नाम सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो प्रवीण राउत से कमीशन लिया गया था उससे प्लॉट्स खरीदे गए थे और उन प्लॉट्स को लेकर लगातार ईडी की टीम जो है वो जांच कर रही है। और वो प्लॉट्स किसके नाम पर थे? ये वर्षा राउत जो आप देख रहे हैं, ये संजय राउत की पत्नी जो वर्षा राउत है, इनके नाम पर जो थे वो प्लॉट्स थे और इन्हीं प्लॉट्स को लेकर आज वर्षा राउत से जो है वो पूछताछ की जा रही है। ये जो संजय राउत को आप देख रहे हैं, संजय राउत से पूछताछ पिछले काफी दिनों से जारी है। अभी वो सलाखों के पीछे ईडी की लगातार कस्टडी में है और इनसे पूछताछ के बाद जब वर्षा राउत को आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी, देखिए ये दो बड़े किरदार, और जब इन दोनों बड़े किरदारों से आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी तो कहा जा रहा है कि कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल दरअसल गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को लेकर। दरअसल ये गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन है वही कंपनी जिसने पात्रा चौल को लेकर ठेका लिया था कि वो वहां का रिकंस्ट्रक्शन करेगा, लेकिन वहां के लोगों को किराएदार बना दिया। उसने दूसरे जो प्राइवेट बिल्डर्स थे उसे वो प्रॉपर्टी बेच दी और कहा जा रहा है कि ये प्रवीण राउत जो उस गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन से सबसे बड़े किरदार हैं, इन्होंने इसके कमीशन को वर्षा राउत को दिया था। कुछ पैसे के ट्रांजैक्शन ईडी को मिले थे और उसके बाद अब लगातार इस मामले में पूछताछ की जा रही है। वो पैसा कैसे आया, उस पैसे का इस्तेमाल क्या हुआ, क्या प्लॉट्स उन्हीं पैसे से खरीदे गए, वो सवाल आज वर्षा राउत से पूछे जाने लगातार पूछताछ जारी है।